तो एग्जिट पोल तो दर्शक देख चुके हैं, लेकिन ये पत्रकारों का एग्जिट पोल है। यानी हरियाणा के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके आकलन के आधार पर ये आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। कई जिलों का हमने आपके सामने जिक्र किया। उन जिलों में विधानसभा के हिसाब से देखा जाए तो किस पर कौन आगे कौन पीछे, कहां कांटे की टक्कर, वो हम आपको बता चुके। अब नूह की अगर बात कर ली जाए तो ये देखिए, नूह में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, जिनमें नूह है, फिरोजपुर झिरका है, पुन्हाना है। यहां पर आप देखिए कि कांग्रेस तीनों सीटें जीतती हुई नजर आ रही है इस आकलन के मुताबिक, पत्रकारों का जो ये आकलन है। इसके बाद अब पलवल का अगर मैं रुख करूं तो यहां भी विधानसभा की 3 सीटें हैं, हथिन है, होडल है, पलवल है। अब यहां आप देखिए, ये भी कांग्रेस जीत रही है, यानी यहां भी कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। पत्रकारों के मुताबिक जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनका यही अनुमान है कि पलवल में जो 3 विधानसभा की सीटें हैं, तीनों की तीनों विधानसभा की सीटें कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। बीजेपी का खाता यहां नहीं खुलता हुआ दिख रहा है। रोमाना, तो नूह और पलवल ये 2 और जिले और इनकी ये 6 सीटें, जिसका पूरा लेखा जोखा आपने जाना, और इसके बाद आंकड़ा कहां पर पहुंच गया है आइए जरा जल्दी से आपको बता दूं। अब 18 जिले हो गए और कुल 67 सीटें। 67 सीटों में से कांग्रेस 38 क्लियर कट, 67 में से 38 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई। बीजेपी बहुत पीछे, सिर्फ 9 सीटें ही क्लियर कट बीजेपी को मिल पा रही हैं, और वो टक्कर वाली 17 सीटें लगातार आंकड़ा वहीं पर अटका हुआ है। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि नूह 2019 में भी नूह की 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन खेल इस बार पलवल में हो रहा है, क्योंकि 2019 में पलवल की 3 सीटें और तीनों सीटों पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, पर इस बार पलवल तीनों सीटों पर कांग्रेस की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। जफर भाई, ये क्या हो रहा है? ये तो खेल पलट रहा है कांग्रेस के पक्ष में और मजबूती से जाती हुई अब ये तस्वीर हरियाणा की। देखिए, पिछले बार भी मैंने कहा, इससे पहले जब मैं बोल रहा था कि मैं किसी पत्रकार के ऑब्जर्वेशंस को, ओपिनियंस को, या उनके सर्वे को, या उनका जो भी स्टेटेड जो रिपोर्ट है उसको खारिज नहीं कर रहा हूं और ना कहना चाहता हूं। लेकिन हमारा फीडबैक जो है, और हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है अपने जो हमारे पन्ना प्रमुख से और हमारे जो लेकिन सैयद जफर इस्लाम, मैं इस वक्त पलवल की बात कर रही हूँ, और पलवल में आपने अपने विनिंग जो आपके कैंडिडेट्स थे, जो एमएलएस थे, आपने तीनों सिटिंग एमएलएस का टिकट काट दिया। वहां पर आपने एमएलएस को बदल दिया, एंटी इनकम्बेंसी की काट की कोशिश थी, दाव नहीं चला ना? मतलब नहीं, ऐसा आपको लग रहा है। हमारे तीनों सीटें थी, चाहे पलवल हो, चाहे हातिम हो, या पुनाना हो, सब में जो है हम अपने जीत हासिल करेंगे। ऐसे होडल, इसमें जीत हासिल करेंगे। और आप कई बार सरप्राइज होंगे जिस तरह से थोड़ा सा जो पिछले बार भी हमने दिखाया जब राजस्थान का इलेक्शन था कि मुस्लिम डोमिनेटेड जो इलाके, उसमें भी हमको जो है जीत हासिल हुई है इस बार जब इलेक्शन हुआ था। तो इस बार हम फिर से दिखाएंगे कि ऐसा हो, इस बार भी पॉसिबल है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप आंकड़ों के बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम दिखा रही हैं, चाहे पत्रकारों ने जो भी कहा हो। लेकिन मैं ही आपको बता देता हूं, सारी सीटें को एक समूह जो है आपको बताता है कि हमारे नतीजा आ जाएगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। कुछ कमी पेशी हुई होगी सर, मैं माफी मांग लूंगी, कल भी आपसे मुलाकात हो जाएगी सर। फिलहाल ना ये आंकड़ा मेरा है सर, ना ये आंकड़ा आपका है, ये तो हरियाणा के जो स्थानीय पत्रकार है सर, उनका आंकड़ा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।